गयों के कई गए। सुबह से शाम हो गई, सारा दिन लग रहे तैयारियों में। ये समाचार किसी रानी को ज्ञात नहीं है कि हम प्रातःकाल बेटा राम को राजा बना रहे हैं। यह समाचार किसे सुनाए, कौशल्या को या सुमित्रा को या कैकेयी को। ध्यान आया, एक दिन मेरा बेटा राम रो रहा था, उसकी माँ कौशल्या ने गोद में लिया। राम रोता रहा, शांत न हुआ। जिस समय कैकेयी ने बेटा राम को अपने गोद में लिया, उस समय राम हंस पड़ा। आभास हो गया कि राम कैकेयी को बहुत चाहता है और कैकेयी भी राम को बहुत चाहती है। और ध्यान दीजिए, हमारे दरबारी राजपूत जी पवैया बांधा आपकी ओर से ये 50 पुष्पमुद्राएं रिकॉर्ड डांस पर प्रस्तुत हुई थी। बहुत बहुत शानदार, धन्यवाद। यह हम सोचते हुए राजमहलों के पास आ गए, लेकिन देख रहे हैं इसमें राजमहलों के पट बंद हैं, कोई दासी भी नहीं जो आकर खबर दे सके। दासी महाराज के जीवन की जय जय। महामंगल हो। क्या तुम बता सकती हो इस समय रानी कैकेयी कहाँ पर है? महाराज आप जानना चाहते हैं महारानी इस समय कहाँ पर हैं? सुने महाराज, महारानी इस समय कोक भवन में है। महाराज क्या कह रही हो? कोप भवन सुने सको चिवराबू, भय बसे अगणों परई न पाबू। ये क्या? मैंने दासी से जानना चाहा रानी कैकेयी कहाँ पर है। उत्तर मिला राजमहलों में नहीं, यद्यपि रानी कैकेयी भवन में है। जो ये शब्द सुना भैसा लग रहा है, कहने के लिए बात हो रहे हैं। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, बस के पैर नहीं चलते। पर आखिर चलना चाहिए, देखना चाहिए कारण क्या है, किस बात को लेकर राजमहलों को छोड़कर कोपभवन में गई है। पर यह आवाज कौन दे रहा है? ठहरो ठहरो, आवाज दे रहा बारंबार। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे जाने वाले अंधेरा दिलों में दिया तू जला ले। कहाँ जा रहा है? अरे जाने वाले अंधेरा धरा पे दिया तू जला ले। कहाँ जा रहा? जीवन सफर एक अंधा सफर है, जीवन सफर एक अंधा सफर है। बहकने का डर है, भटकने का भय है, संभलता नहीं है किसी के संभाले। कहाँ जा रहा है? अरे जाने वाले अंधेरा। सब नरेश प्रिया पाए गया हो, देखी दशा दुखी दारू में भया हो। घूम सयन पटकोटे पुराना, घूम सयन पटकोटे पुराना, दिए नारी रंगे भूषण राजा, दिए नारी भूषण राजा। ओह, जिन वस्त्रों को अपने तन पर धारण किया करती थी, आज उन्हीं वस्त्रों को
भूम पर फेंक दी, मैले कुचैली उसरों का सेवन करके और सुम भूम पर पड़ी है। पर जानना चाहिए प्राण प्रिया कही है रिसानी। अरे मैं जानना चाहता हूं कि है रिसानी गजगामिनी कोप कर कारण मोही। सुनाओ महारानी। उत्तर नहीं। रूठने का कारण क्या है मैं जानना चाहता हूं। उत्तर कुछ नहीं। प्राण प्रिया कि हेत रुसानी, आखिर रूठने का हेत क्या है। उत्तर नहीं। गजगामिनी कोप कर, गजमानी हंसने की तरह मतवाली चाल चलने वाली, पिकबैनी कोयल की तरह बोलने वाली। अरे कोयल की तरह बोलने वाली, आज तुम्हें हो क्या गया महारानी। प्रिय कुछ तो बताओगी। अरे कोई उत्तर नहीं। कहाँ जा रही हो। दूर न जाना तो करीब है। रूठ कर जा कहाँ रही हो है? क्योंकि नसीब तुम्हारी ही करीब है महारानी। अनहित तौर प्रिया कह कीन्हा, कई कोई सिर के यम झलीना, कहो कई रंग करो नरेसु, कहो को निपट निकासो देसु, सको तोर अरी अमरो मारी, काहे की बपरो नर नारी। मैं जानना चाहता हूँ अनहित तेरा किसने किया है, किसके तो मस्तक हो गए हैं। यमराज को प्यारा कौन हो गया है। अगर तेरे साथ अनहित करने वाला देवताओं का राजा इंद्र भी हो, उसे भी मार सकता हूँ। ये नर नारी किस गिनती में है। उत्तर नहीं महारानी। ये बदगुमानी किसने की। अरे किसका जमाना फिर गया, कौन से कमबख्त का खेमा का जाकर घिर गया। तू जहर निशा उस मुल्जुम को दे, मैं सजाए उसको मौत दूं, बेतत फांसी पर चढ़ाकर मुल्के अदम को भेज दूं। महारानी बोल दो। अब भी कहता हूं जानस मोर स्वभाव बरोरू, तो मुख आनंद चंद चकोरो। मैं उसी प्रकार तुम पर मोहित हूं जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर मोहित रहता है। उत्तर नहीं। भामनी राम सब सतमोही, मैं बेटा राम की सुगंध लेकर कहता हूं। अगर मैं तेरे साथ कोई छल या कपट कर रहा हूं बता दो। उत्तर नहीं। महारानी तुम्हें हुआ क्या है। अरे कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, काहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। तोरे प्रिया कही कीना, अनहित तोरे प्रिया कही कीना, कही तू सिर कही यमो चहे मीना। छोड़ो जी छोड़ो नादानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। जानस मोरे स्वभावो परोरू, जानस मोरे स्वभावो परोरू, तो मुख आनन चंदे चकोरू। बोलो जी बोलो मीठी बानी, बोलो जी बोलो मीठी बानी, कहे बैठी रिसानी। आप रूठी रहोगी और हम पूछते रहेंगे तो कार्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कहता हूं हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं। भामनी भयो तोर मन भावा, तेरे मन की बात करने जा रहा हूं मैं। वो बात कौन सी है। प्रातः काल बेटा राम को राजा बना रहे हैं, जो तू चाहती तो वही कर रहा हूं। इसलिए कहता हूं महारानी,
हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, बोलो बोलो ये ढंग पे ढंग क्यों है, बेवक्त फूल सी मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, पड़ गई मांग क्यों ये उलझन में, काकुल रंग बदला है। उठो सोलहे श्रृंगार करो, क्यों धूल धूल सी हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। क्यों रूठी हो, क्या चाहती हो, आखिर बोलो तो प्रिय, रूठने पर काम नहीं चलेगा। क्यों आई आप मेरे यहाँ? तुम्हें बताने आया था, मनाने आया था। चले जाइए यहाँ से, कहाँ? छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल में, नहीं, मर जाने दो मुझे। नहीं। कौन होती हूँ मैं तुम्हारी? तुम हमारी महारानी हो, राजरानी हो। वही जाओ, कहाँ? वही नहीं, मेरी सौतन के पास जाओ। सवत? ये सवत तुम्हारी कौन हो गई? छोड़ दो मुझे मेरे हाल में, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। करनी पड़ेगी। मर जाने दो मुझे। नहीं, ऐसा मत बस। कहो, मत कहो प्यारी। वही जाओ। किसे तूने आज सवत बना लिया, जिसे तूने हमेशा अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया, आज उसे कौशल्या के हो पियावो पियावो उसी के पिया, उसी के पिया हो, पियावो पियावो उसी के पिया। हटो जाओ न, चले जाओ न हमसे, बोलो पिया, चले जाओ न हमसे, बोलो पिया। प्रिया वो प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो प्रिया वो हमारी प्रिया, ऐसी पानी ना बोलो हमारी प्रिया, ऐसी पानी ना बोलो हमारी प्रिया। पियावो उसी के पिया, पियावो उसी के पिया। हटो जाओ ना, चले जाओ न हमसे, बोलो पिया, चले जाओ न हमसे, बोलो पिया। जी हाँ, आप लोग सुन रहे, प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, ऐसी बानी ना बोलूं। ओ कौशल्या संग प्रीत करे वो संग अनिरी। मैं सब जानती हूँ महाराज, मेरे सामने आते हैं तो मीठी मीठी बातें करने लगती हैं और सारा प्रेम उसी को देते हैं आप। आज आप आए हैं मेरे पास, कम से कम 15 दिन हो गए, अभी तक याद ना आई मेरी। हाँ, बहुत स्वार्थी हैं आप, स्वार्थ निकालने के लिए आ गए हैं। ओ कौशल्या संग प्रीत करे वो संग अनिरी, हाँ वो संग अनिरी, हाँ वो संग अनिरी। और नाना हकी में
हमरा चलावो जिया, नाना हकी में हमरा चलावो जिया। पियावो पियावो उसी के पिया, पियावो पियावो उसी के पिया। हटो जाओ ना, चले जाओ ना हमसे ना बोलो पिया, चले जाओ ना हमसे। कौन होती हूँ मैं आपकी? तो हमारी मेरे पास महारानी आ हो। गए हैं, रानी रानी करते महारानी हुए। वहीं हो। जाइए अरे रूठो ना और जी। जब मुझे मेरे हाल अरे में मर जाने तो रूठो मुझे मत। पास ना आना, मुझे छूना नहीं। अरे नहीं मैं भाई, छूट के हो जाऊंगी। अरे नहीं भाई, रूठ मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, हाँ क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थी भाव, प्रतिष्ठा मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मुंह देखे की चाहते हैं। है वही तुम्हारी 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 तुम्हारी, किसकी बात करती हो? है वही तुम्हारी और जी हाँ, आप लोग सुन रहे कि तुम्हारी मेरी सुल्तान, हाँ है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, अब भी कहते मांगो तो प्यारी मांगो प्रिय। देते लेते कुछ नहीं हो, बस कहते रहते हो मांगो मांगो। कभी दिया है तुमने? अरे मांगो तो देखो, देते लेते कुछ नहीं हो। मांगो तो मिलेगा, मांगिए। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिलती है। बिन मांगे मोती 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 मिलते हैं, मांगे से भी न मिलती है। मांग मांग, हाँ बस कहती रहती हो, देते लेते कुछ नहीं भी कहते हो। अच्छा जो मांग शीश पर है, वो मांग सदा क्या देते हैं? बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देती हैं। मांग मांग तुम कहो पिए, कबाहू न लेहू न देऊ, देन कहे वरदान दुई, ते पावत संधि। आपके पास मेरे 2 वरदान रखे हैं साथी रूप में, वो वरदान चाहती हूँ। इसी बात पर हंसी हमको आ गई। दे वरदान तुम्हारे मेरे पास है। ज्यादा ना हंसना भला। नहीं, तुम्हारी बात पर हंसी इसलिए हमको आ गई कि केवल 2 वरदान के खातिर तूने ऐसा वेश बना रखा है। तुमने मांग की बात की प्रिय, तो सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। दूर से बात करो, हमको न छुओ, एक बार बता दिया हम। सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। अरे प्रीतम की प्यारी इसी से हो, बढ़ती हो नित्य मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और सदा बात का सच्चा हो। तुमने कहा 2 वरदान देन के हो, वरदान दुई तो पावक संदेह। आपको संदेह है वरदान पाने में, पर नहीं महारानी ऐसा मत कहो। ध्यान आया, तुम्हारे 2 वरदान मेरे पास आज भी हैं, ठाठी राख। मैंने कहा तो मांग लेना, तुमने कहा मांग समझ आएगा महाराज। तुमने मांगा नहीं और हमने दिए नहीं, पर कहता हूँ ठाठी राख न मांगो काऊ बिसर गया। हम भोर स्वभाव भोलापन होने के कारण विसर गया। अब कहते हैं 2 के 4, 2 है ना, 4 ले लो। 2 के 4 मांग के ले हूँ, झूठ हमें 2 चंदे हो, हमें झूठा मत ठहराओ। 2 के बदले में 4 ले लो। हाँ 4 और क्या? मुझे 2 वरदानों में तो संदेह लग रहा है महाराज। क्यों? और आप 4 वरदानों की बात कर रहे हैं। अरे तुम जानते हो नहीं, हम रघुवंशी हैं। हाँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यही विश्वास था मुझे महाराज, आप ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि तुम तो मेरे स्वामी हो,
मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, पालन करने वाले हो। और राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। हाँ, और चाहे मित्र शत्रु हो जाए, चाहे संसार पलट जाए, ये सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। ऐसा है आपका अरे सिद्धांत। तुम जानते नहीं हो, हम वो रघुवंशी हैं महारानी, जे गर्जे अति वर्षे न भूम, ये धोखा में घो में है, जो कहा सो किया, बस एक बात मर्दों में है, ने सप्तम पातक कुंजा, ग्रीष्म हो की कोटिक कुंजा। हम सूरवंशी रघुवंशी हैं, जो कहते हैं सो करते हैं, सर भले वचन सलामत रहेगा। तेरी हंसी महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, ना करती कुछ उपहास नहीं, सच तो ये है महाराज, तुम पुरुषों पर विश्वास ही नहीं। क्यों क्यों नहीं है ऐसा बोलोगे? बताना, लेकिन क्यों नहीं है विश्वास महाराज? क्योंकि हो रोजी बनाते हो नया एक बहाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। रोजी बनाते हो नया एक बहाना, इन्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। और महाराज, जब आपका मेरा विवाह हुआ था तो आपने कुछ वचन दिए थे मुझको। कौन से? हो तुमने कहा था जाने भी दूंगा, तुमने कहा था जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, ये जहाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, ये जहाने भी दूंगा। और आज आप मेरे पास आ गए हैं, तीन रानी हैं, कभी इधर कभी उधर, आज आप आए हैं मेरे पास। ओ आज यहाँ हो कल वहाँ है ठिकाना, इन्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। और महाराज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं मीठी मीठी बातें करूंगा तो ये मेरी बातों में आ जाएगी। महाराज विश्वास कैसे होगा? तुम कहती है तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं है। एक राजघराने की महारानी का विश्वास हट गया। और जी हाँ, आप हैं हमारे गिरजेंट राजपूत जी उर्फ के भैया, और रामू खुराना जी, और कपूर यादव जी, और अजीत खान जी, आपकी ओर से 101 पशमुद्राएं महारानी केकई और महाराज दशरथ जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज तुम कहती हो विश्वास नहीं, एक राजघराने की महारानी का विश्वास हट गया, तो फिर विश्वास संसार में कौन करेगा? क्योंकि तुम जानती हो पति और पत्नी का जीवन, दाम्पत्य जीवन विश्वास रूपी बंधन पर बांधा जाता है। जीवन रूपी नौका के दो पहिए होते हैं, अगर विश्वास हट गया पति का पत्नी से या पत्नी का विश्वास पति से, तो फिर जीवन रूपी नौका पार नहीं होगी। पर विश्वास कैसे होगा? आधार नहीं धरने देती है। हाँ तो नहीं, दद्दा का प्रभाव बता दिया। मीठी मीठी बातें कर रहे हो महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अमला को ना बहकाओ।
सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध खा जाओ राम की, तब मुझे विश्वास होगा कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। क्या हो गया तुझे? कहती सौगंध राम की खा जाओ। वैसे मैंने पहले ही कहा था भामनी राम शपथ सत मोही, पर हाँ सौगंध मैंने अपनी इच्छा से ली थी। अब तू कहती है कि सौगंध राम की खा जाओ तब विश्वास होगा, पर विश्वास दिलाना है तो सौगंध भी खाना है। तो सुनो, आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी की जू आकाश में भर जाए, मालिक समुद्र में हो भारो मगर जाए, भरमोर ही जो अपनी बात से मुकुर जाए, ये परमात्मा गवाह है अनच्युत नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। ये भी प्रतिज्ञा क्षत्रिय का कथन है, मध्यस्वरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी पवन है आन पहली बार, आन है आन पहली बार उस बात नाम की लो खाता हूँ, तेरे सामने सौगंध है राम की, राम की, राम की। अरे तेरी हंसी पर ही भेद है महारानी, पर कोई बात नहीं, मांगो। मुझे हंसी आ रही है। विश्वास हो गया? हंसना चाहती हूँ मैं। हंसो, दिल खोल कर हंसो। विश्वास हो गया? हाँ मुझे आप विश्वास हो यदि गया। ना हुआ हो, हाँ आप धान ले हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि ना हुआ हो विश्वास, आप हैं हमारे उदल सिंह राजपूत उर्फ दद्दा, आपकी ओर से 21 पशु मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यदि विश्वास ना हुआ हो तो अभी मेरे 3 बेटे शेष है। नहीं 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 हो गया विश्वास। तो फिर मांगो। हाँ हो गया। मांगो, अवश्य मिलेगा। महाराज मांग रही हूं मैं, मांगो। ध्यान से सुनना। लो सुनो प्राणपति प्राणीनाथ, वो थाथी आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले में निज सुख का राज चाहती हूँ। पहले वरदान में अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ मैं। बस इतनी छोटी की बात के लिए तूने इतना बड़ा सोंग बनाया, राजमहलों को छोड़ा, को भण का सहारा लिया। केवल राम राजा नहीं भरत राजा होगा। चलो तूने जो किया सो किया, हमने ये वरदान दिया। दिया राम नहीं बेटा भरत राजा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा है जो कि ये प्रण मेरा सुन करके कंपित मत होना, यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माथे हाथ मुदी दौलोचन, जनु धरी सोच लाग जन सो। हरी विधाता ये क्या हो गया? क्या मैंने सोचा था और क्या हो गया? कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, क्या अवसर था और क्या हो गया? एक स्त्री का विश्वास हट गया और मिस्त्री की विश्वास में फंसकर लुट गया। आज मेरी गति उसी प्रकार हो गई जैसे एक योगी को योग सिद्ध होते समय उसे अविद्या नष्ट कर देती है, उसी प्रकार आज मेरी गति हो गई। अरे मोर मनोरथ सुरतर फूला, मेरा मौत रूपी कल वृक्ष ये फूल कर फरने की ओर जा रहा था, लेकिन अवध उजार कीन कई दिन इस अचल विपत करने
उसे संपूर्ण जड़ से नष्ट करने के लिए स्वयं कुल्हाड़ा बनकर तैयार हो गई। महारानी कुछ विचार करो, समझो। अभी आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब तो आप ऐसे रोने लगे जैसे कोई नई नवेली दुल्हन रोती है। महाराज आप क्या सोच रहे थे कि बरदानों में खाने के लिए रानी चना चबेना मांगेगी? मैं भूखी नहीं हूँ। ठीक है, आपको अपने वचन सोच समझ के बोलने चाहिए। है महाराज, फिर दो पर्चो मैंने मांगी हैं, उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। महाराज आप तो हरिश्चंद्र के वंश के हैं, जो कि अब पूर्वजों का झंडा सारे विश्व में लहरा रहा है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी न मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महारानी कैकेयी, मेरे पूर्वजों की गाथा क्यों सुनाती हो? तुम भली बात जानती हो। तुमने सोचा होगा इसमें कोई कौशल्या की राय है, तो कौशल्या की कोई राय नहीं। न राम को राज का लोभ है, रामे लोभ न राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार कर निपुनीत, मैं छोटा और बड़ा विचार कर नीत की बात कर रहा था। फिर भी कहता हूँ कि मैं प्रातः काल दूत को भेजकर भरत को बुलाकर शुभ दिन कर राजा बना दूंगा। लेकिन महारानी ये मणि बिन फड़ भारत बिन मीना, पर मैं न जीव रघुवीर भीना। बिना राम के मैं नहीं जी सकूंगा, इसलिए बार बार तुझसे कहता हूँ मांग मात दो मैं तो ही, तू मेरा मस्तक मांग ले, तेरे चरणों में खाट के डाल दूंगा। लेकिन राम की वियोग मुझे मत मार महारानी, क्योंकि तुम तो भली बात जानती मोरे राम भरत तू आखी सत्य कहो कर शंकर साखी। इस बात के साक्षी तो भगवान शंकर महारानी, इसलिए मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ महारानी। सब पुत्र पिता को है समान, या तू भी बात जानती है। हे रामो भरत एक मुझे, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पर तूने मांगा सो हुआ, नहीं है भार मुझे। मिल जाए राजे भरत ही को, ये उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर दूजा पर तूने मांगा, मैं समझो न पाया भेदों को। इसलिए कहता हूँ रानी ले राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। हे रामो दया सा गौपा, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी जो तेरा पति पूज देवता है, इस समय पैरे पकड़ तेरे। रानी इस समय मैं तेरे पैरों को पकड़कर बेटा राम की भीख चाहता हूँ। इस समय पैरे पकड़ तेरे, बस इतनी भीख चाहता है। और भीख में क्या चाहता हूँ? मेरा बेटा राम तपस्वी हो जाए,
बनवासी हो जाए, पर मेरी आंखों से ओझल न हो महारानी, बस मेरी आंखों से दूर न हो महारानी, बस यही चाहता हूँ। महाराज बहुत देर से देख रहे हूं आप बहुत दुखित हो रहे हैं। यदि हृदय आपका दुखता है हाँ। कितना दुखता है? बहुत है? ऐसा कोई उपाय कर जिससे मेरा बेटा राम मेरे पास बना रहे, भले मुझे अपेस क्यों ना लग जाए, भले मुझे नरक क्यों ना मिले, पर मेरा बेटा राम मुझसे दूर ना हो। क्योंकि तू जानती है मणि बिन फणी वर्द बिन मीना, पर मम जीवन रघुवीर अधीना, मैं बिना राम के नहीं जी सकूंगा महारानी। महाराज यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। कौन सा? मेरे पास ऐसा उपाय है कि आपके वरदान भी रह जाएंगे और राम भी आपके पास रह जाएगा। ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, मेरा बेटा राम मुझसे दूर ना हो। तो आइए फिर। महाराज इस कोप भवन में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, तीसरा कोई नहीं है सुनने वाला। हाँ, इसलिए चाहती क्या हूँ कि महाराज बात अभी घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं, बस। चुप हो जा, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूरवंश की चादर में, सूरवंश की चादर में ये कालिमा नहीं आने देंगे, और सुनती है सरपंच दे देंगे पर बचन नहीं खाने देंगे। तो फिर महाराज होत प्रात मुनि भेष न धन, जो न राम बन जाए तो मेरा मरना निश्चित है। मैं जहर खा के मर जाऊंगी और युद्ध का टंका बजवाऊंगी, जहर खा के मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। आप मुझे जीवित नहीं पावेंगे अगर सवेरे होते ही राम तपसी का भेष बना करके वन के लिए ना गया। बस मैं समझ गया, तू नहीं बोल रही, तेरे ओर से मेरा काल बोल रहा है, तू नहीं आज बोल रही, तेरे ओर से मेरा काल बोल रहा है। जो तू मुझको ललकार रही अपने ही पैरों पर अब कुल्हाड़ी मार रही, जिस दिन तू आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर धुन कर पछताएगी। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सुधारा जाता है, पर प्राणों की परवाह नहीं, सत पर मेरा जीवन है। रानी रानी आंचल पसार, ये कर्जा ले